अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और जो स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन है इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे उनकी अटेंडेंस जो है वो मिड ऑफ द लेक्चर जो है हम दोबारा मैं अटेंडेंस जब शेयर करूंगा तो उस वक्त जो है उनकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। और जो इनमें से जो बैठे हुए हैं अगर इनमें से किसी की अटेंडेंस नहीं लगी तो वो मिड ऑफ द लेक्चर जो है तो हम दोबारा अटेंडेंस जो है वो लगाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो एनिमेशन के ऊपर है कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो एनिमेशन या ग्राफिक्स के अंदर जो है एनिमेशन हम लोग किस तरह करते हैं। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर नजर आ रहा होगा, स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं जिसको व्हाट इज एनिमेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनिमेशन जो बेसिकली है वो आपकी कोई भी मूवमेंट, चाहे वो ह्यूमैनिटी की मूवमेंट है, चाहे वो एनिमल्स की मूवमेंट है, चाहे वो प्लांट्स की मूवमेंट है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, चाहे ड्राइंग की मूवमेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो हमारी एनिमेशन कहलाती है। दो तीन तरह की एनिमेशंस हैं, एक मोशन टू इन है, एक फ्रेम बाय फ्रेम है और एक आपकी शेप ट्विन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फ्रेम रेट है। आगे चल के हम डिस्कस करने लगे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनिमेशन। एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, ड्राइंग, मेकिंग लेआउट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक सीक्वेंस विच आर इंटीग्रेटेड इन द मल्टीमीडिया एंड गेमिंग प्रोडक्ट्स। वो कहता है कि आपकी एनिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिजाइन में, ड्राइंग में, लेआउट्स में और किसी भी तरह के फोटो को एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में रेडी करने के लिए, चाहे वो आपका मल्टीमीडिया डिजाइनिंग है, चाहे वो आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, चाहे वो आपकी गेम डेवलपमेंट है या गेमिंग डिजाइन है, यानी कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, उस तमाम टेक्निक के अंदर जब आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करोगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो आपका वाई है, चाहे वो आपका जी है, चाहे वो आपका डी है, किसी भी लोकेशन पे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो वो आपकी एनिमेशन कहलाती है। एनिमेशन इन्वॉल्व द एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टिल इमेज टू जनरेट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। वही बात आ गई, आपके इसके अंदर तमाम की तमाम स्टैटिक इमेजेस भी हो सकती हैं और आपकी खुद कैप्चर की हुई वीडियो भी हो सकती है जिसमें आपकी मूवमेंट को जो है वो जाहिर करे। अ पर्सन हु क्रिएट एनिमेशन इज कॉल्ड एनिमेटर। वो पर्सन, वो आदमी जो कि इस एनिमेशन को क्रिएट करेगा उसको हम लोग एनिमेटर बोलते हैं। ही और शी use various computer technologies to capture the still images and then to animate these is desired sequence। वो कहता है कि वो बंदा, वो पर्सन, चाहे ही है चाहे शी है, जब भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए, स्टिल इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए अपना एक एनिमेशन जो है, एक अपनी डिजायर सीक्वेंस को देखते हुए एनिमेशन क्रिएट करेगा, वो आपका एनिमेटर। अब इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, फ्लैश हो सकती है, आपका 3D स्टूडियो मैक्स हो सकता है, माया हो सकता है, पोजर हो सकता है, फ्री हैंड हो सकता है, यानी स्विश मैक्स हो सकता है, ज़ारा 3D हो सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप मल्टीपल पिक्चर्स को मूवमेंट दे सकते हैं और उसकी जो एनिमेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब है जी मल्टीमीडिया क्या चीज है, क्योंकि एक टर्म बीच में आई थी मल्टीमीडिया, कुछ लोग इसको मल्टीमीडिया भी बोलते हैं, तो दोनों चीजें ठीक है। मल्टीमीडिया इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडियो मटेरियल गैदर फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज एंड देन एडेड इनटू वन सिंगल कॉम्बिनेशन। वो कहता है कि मल्टीमीडिया बेसिकली क्या है, एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी वीडियोस और ऑडियोज, इसके अलावा आपकी इमेजेस, इसके अलावा आपकी कैप्चर की हुई कोई भी वीडियो, उन सबको इकट्ठा करके एक ही लोकेशन के ऊपर उसकी दोबारा से एक वीडियो क्रिएट करना, वो आपका मल्टीमीडिया। इसके लिए आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपके पास अडोब प्रीमियर है, अडोब आफ्टर इफेक्ट है, फिल्मोरा है, कॉम्स्टिया है, और इसके अलावा आपका कोरल स्टूडियो है, यूलीड स्टूडियो है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपनी मल्टीमीडिया के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। आ मल्टीमीडिया प्रोडक्ट कैन बी सेट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियोज। वो कहता है कि मल्टीमीडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी सारी हो सकती है। वो टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, आर्ट हो सकता है, आपका साउंड हो सकता है, आपकी एनिमेशंस हो सकती हैं, आपकी मुख्तलिफ वीडियोज हो सकती हैं। Precisely, terms multimedia is used to refer visual and audio material into a single common presentation which can be played in a computer, include CD-ROM or digital video, internet or web technology, streaming audio and video and data projection systems। वो कहता है कि जब ये हमारी फाइनल आउटपुट तैयार हो जाती है, हमारी वीडियो बन जाती है, फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी होती है, इन सब चीजों को मिला के अब आपकी मर्जी है कि वो जो आपने एक वीडियो बनाई है वो आप सीडी पे कर ले, आप किसी डीवीडी पे कर ले, आप इंटरनेट पे उसको सेट कर दें, आप ऑनलाइन कर दें, किसी वेबसाइट में उसको लगा दें। यानी जहां पे भी आप उस वीडियो को कैप्चर करके, डिजाइन करके, फाइनलाइज करके आप लगाओगे तो वो आपकी एक डाटा प्रोडक्शन सिस्टम टाइप जो है वो बन चुकी होगी। आपकी वही वीडियो जो आपने एडिट किया है, जिसमें आपने मल्टीपल साउंड, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल वीडियो कैप्चर्स जो है वो किए हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हो न्यूज है, आपके पास ड्रामाज हैं, मुख्तलिफ तरह की मूवीज हैं, तो ये क्या होती है, इस तमाम की तमाम जो है वो डिफरेंट लेवल पे इनको कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के बाद मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर पे एक ही लेवल पे आके इसको एडजस्ट किया जाता है। Modern entertainment study, film and television has gained new highlights because of advanced animation, graphics and multimedia, television, advertisement, cartoon serials, presentations and model designs all use animation and multimedia technique। वो कहता है कि इसके लिए कोई भी एग्जांपल्स हो सकती है, जैसे कि टेलीविजन के ड्रामाज हैं, उनकी एड्स हैं, उनकी जो एनिमेशन है, आपके कार्टून्स हैं, मुख्तलिफ तरह की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, मॉडलिंग डिजाइनिंग है, ये तमाम की तमाम जो है वो आप अपने मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करके एक एनिमेशन जो है वो कंप्लीटली तौर पे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज कंप्यूटर एनिमेशन। तो फिर कंप्यूटर एनिमेशन क्या है? कंप्यूटर एनिमेशन इज द प्रोसेस used for delight gathering animated images. The more general term computer generated images, CGI, encompasses both static scenes and dynamic scene images, while computer animation only refers to moving image. Modern computers animation usually are 3D computer graphics, although 2D computer graphics are still used to stylized low bandwidth and faster real-time rendering. Sometimes the target of the animation is computer itself, but sometimes film as well. वो कहता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी आप डिजिटली एनिमेशन बनाओगे उसमें आपका CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। अब उसमें आप डायनामिकली तौर पे जो है अपने वर्चुअल सीन जो है बना सकते हैं। वो आपकी, जैसे आप लोग गेम्स में देखते हो 2D गेम्स हैं, 3D गेम्स हैं, उनमें वो सीन एक्चुअली नहीं होते, लेकिन वर्चुअली हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के तहत, माया हो सकता है, 3D मैक्स हो सकता है, पोजर हो सकता है, इसके अलावा और भी आपके पास यूनिटी 3D है, गेम्स के बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं, उन तमाम के अंदर जो है वो वर्चुअली ये जो सीन्स क्रिएट किए जाते हैं और वो CGI सीन्स कराते हैं, और उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को एक ही जगह पे, एक ही लेवल पे हम जब इकट्ठा करते हैं, उसको एनिमेट करते हैं, तो वो हमारी कंप्यूटर की एनिमेशंस होती है। अब इसमें फ्रेम रेशियो भी आ जाता है, इसमें इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं। तो आगे इसको मजीद आप देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमेशन, कौन कौन सी इसकी मेन टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम लोग अपनी एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं या एनिमेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। नंबर 1 है कि ट्रेडिशनल एनिमेशन। ईच फ्रेम इज क्रिएटेड इंडिविजुअली एंड देन रन सीक्वेंशियली for the illusion of the moment. This is the historical root of animation, but it cost in time commitment or the reasons animator developed more modern methods. वो कहता है कि ट्रेडिशनल में क्या होता है कि ट्रेडिशनली ईच फ्रेम, एक एक फ्रेम को क्रिएट किया जाता है, उसका एक सीक्वेंस बनाया जाता है,
उसके अंदर मूवमेंट दी जाती है। मूवमेंट देने के बाद उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से एनिमेट करने के बाद मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए उसको जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है जी 2D वेक्टर बेस्ड एनिमेशन। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, ऑथरवेयर है, डायरेक्टर है, फ्लैश है, फ्री हैंड है, आप इनके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके जो है वो वेक्टर बेस्ड एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मोर एडवांस सॉफ्टवेयर लीड इट्स सपोर्टेड टू ट्रेडिशनल एनिमेशन। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रेडिशनल एनिमेशन को इस्तेमाल करने के लिए यूज किए जाते हैं। द प्रिंसिपल इज द सेम बट फ्लैश एंड ओवर वेक्टर बेस्ड एनिमेशन टूल generate many of the individual frame based on the animator's input। वो कहता है कि इसमें फ्लैश है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फ्लैश का इस्तेमाल करो, फ्लैश के अलावा भी वेक्टर बेस्ड मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आपकी इस एनिमेशन को क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट जी हमारा 3D एनिमेशन CGI, a whole new way approach to animation where computers generated all the imaginary and animator input, the movement and angle। CGI animation is said to be closer to the property and traditional animation। ये दोनों एनिमेशंस के बिल्कुल करीब तरीन है, बस फर्क ये है कि इसमें हम डायरेक्टली 3D एनिमेशन जो कि अभी हम लोग अपने इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी हम स्टार्ट करने लगे हैं, हम डायरेक्टली 3D एनिमेशंस को, ये वेक्टर भी है, ये आपकी CGI भी है, डायरेक्टली हम लोग यही एनिमेशन जो है वो बनाएंगे। CGI एनिमेशन इज सेट टू बी क्लोजर द प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल एनिमेशन। द एनिमेटर फोकस मोर वन कंट्रोलिंग द मूवमेंट एंड लीव द विजुअल अप टू द कंप्यूटर। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा करीब तौर पे जो है विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट करने में कंप्यूटर्स की मदद लेते हुए हम लोग अपनी 3D एनिमेशंस को जो है वो क्रिएट करते हैं। स्टॉप मोशंस नंबर 4 है जी हमारा, इंडिविजुअल फ्रेम आर कैप्चर्ड बाय मैनिपुलेट एंड फोटोग्राफिक रियल ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअली फ्रेम मल्टीपल फ्रेम्स को यानी मल्टीपल पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं, उनकी एक सीरीज बनाते हैं और सीरीज के बाद हम उनको वन बाय वन जो है वो एनिमेट कर देते हैं। मोस्ट कॉमनली ऑल क्लेमेशन बट इट कैन बी यूज्ड विद मोर देन जस्ट क्ले as you can see below, although it's as closely time consuming as traditional animation, the final result often have a unique and priceless look। वो कहता है कि स्टॉप मोशन के अंदर हम लोग मल्टीपल एनिमेशंस बना सकते हैं। अब मर्जी है कि आप डायरेक्टर को, इसमें ज्यादातर जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा डायरेक्टर का, पहले ये मैक्रोमीडिया था, अब आपका ये अडोब डायरेक्टर आ चुका है। इसी तरह पहले मैक्रोमीडिया का फ्री हैंड था, अब वो अडोब का फ्री हैंड हो चुका है। इसी तरह पहले मैक्रोमीडिया अडोब फ्लैश था, मैक्रोमीडिया फ्लैश था, अब वो अडोब फ्लैश एनिमेटर बन चुका है या एनिमेटर बन चुका है। तो सॉफ्टवेयर वही है लेकिन उनके नेम चेंज करके जो है वो मार्केट में जो है वो दिए गए। अब इसी तरह यहाँ पे एक लिस्ट, ह्यूज लिस्ट दी हुई है जिसमें आप बैठ के आप 2D 3D एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ब्लेंडर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। 3D स्टूडियो मैक्स है, 3D प्लस है, एनिमेटर है, मास्टर, उनकी साइट्स भी साथ दी हुई है, आप इन साइट से जाकर इनको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। लाइट वेव 3D है, इलास्टिक रियलिटी है एंड अवॉइड 3D है, माया है, अडोब एनिमेशन है, इसी तरह मोशन कैप्चर है, पोजर है, सॉफ्ट इमेज है। यानी एक ह्यूज लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी जो एनिमेशन है वो क्रिएट कर सकते हो। अब है कि एनिमेशन की टाइप्स किस तरह हम लोग, यानी फ्रेम के लिहाज से कौन कौन सी टाइप है। एक है जी फ्रेम बाय फ्रेम, दूसरा मोशन ट्विन और तीसरा शेप ट्विन। यानी शुरू में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जबकि आप उसका ऑब्जेक्ट फाइनलाइज करो तो उस वक्त आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो हमारा शेप ट्विन जो है वो मोशन कहलाती है। अब है कि फ्रेम रेट होते क्या है, यानी कौन सी फ्रेम रेट्स हैं जो हम अपनी एनिमेशंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में जो है वो हमें नजर आए। तो स्टार्ट करते हैं जी फ्रेम रेट्स को। फ्रेम रेट इज द स्पीड एट विच दोज इमेज आर शोन और हाउ फास्ट फ्लिप थ्रू द बुक एंड इट्स यूजुअली expressed as frame per second FPS. Each image represent a frame, so if a video is captured and played back 24 frame per second,
That means each second of the video show 24 distinct still images. वो कहता है कि फ्रेम रेट क्या है, बेसिकली हमारी 1/1 पिक्चर है. अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने फ्रेम रेट के ऊपर जो पिक्चर कैप्चर करते हो, अगर आप उसको इंडिविजुअली, आपने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद उसको अगर इंडिविजुअली देखना चाह रहे हो फ्रेम बाय फ्रेम या पिक्चर बाय पिक्चर, तो उसके लिए आप अपना पावर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो. आप उसके लिए डायरेक्टर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में या फ्लैश में या एडोब प्रीमियर में आप TGA टारगा फाइल्स बना के उनको स्टिल इमेजेस के तौर पे भी देख सकते हो. लेकिन वो आपकी एक सीरीज बनेगी. अगर आप पावर पॉइंट में बनाते हो तो आपकी JPG बन जाएगी, वो भी एक सीरीज ऑफ इमेजेस होगा. लेकिन जब आप उसको एनिमेशन में लेके जाओगे, आप उसको मूवी में लेके जाओगे, तो वो प्रॉपर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन वहां पे एक्चुअल फ्रेम रेट जो है वो काम कर रहा होता है. अब है जिसकी डिफरेंट तरह की टाइप. What are the types of frame rate? 24 frame rate per second. This is the standard for movie and TV show, and it was determined to be minimum speed need to capture video while still maintaining ratio arrestic motion. Even if a film is shot at the higher frame rate, it's often produced and displayed at 24 frame. Most feature film and TV show are shot and viewed at 24 frame पर सेकेंड. वो कहता है कि जितने भी आप वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं, आप मूवी कैप्चर कर रहे हैं, वो नॉर्मल तौर पे 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से कैप्चर किया जाता है. लेकिन जब उसी वीडियो को रिप्रेजेंट किया जाता है, री एडिट किया जाता है, तो फिर वो आपका 30 फ्रेम पर सेकंड पे चला जाता है. इसी तरह अगर मैं टेलीविजन की बात करूं, मूवी की बात करूं, तो वो आपका 24 फ्रेम से लेकर 30 फ्रेम पर सेकंड जो है वो हम लोग उसमें एनिमेशन बनाते हैं. अगर मैं आपके कंप्यूटर की बात करूं या वेब पेज की बात करूं, तो उसका 12 फ्रेम पर सेकंड जो है वो हम वीडियो जो है वो जनरेट करते हैं. तो जी अब देखते हैं जी 30 फ्रेम पर सेकंड. दिस हैज बीन द स्टैंडर्ड फॉर टेलीविजन सिंस द अर्लियर डेज एंड इज स्टिल वाइड यूज्ड डिस्प्राइट प्रोसीजर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर सिमेट्रिक 24 फ्रेम पर सेकंड videos with a lot of motion such as sports will often benefit from the extra frame per second. The reason for 30 frame per second is extremely complicated and is mainly has to do with television electricity standards set a long time ago. If you want to learn more, check out the article frame rate and jump down to the section titled मॉडर्न वीडियो स्टैंडर्ड. वो कहता है कि आप इसके लिए मजीद अगर डिटेल में देखना चाह रहे हैं, मजीद डिटेल में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप इसी को 30 फ्रेम पर सेकंड या 20 फ्रेम पर सेकंड या 25 फ्रेम पर सेकंड, 12 फ्रेम पर सेकंड, इसका बाकायदा से एक आर्टिकल है. आप उस आर्टिकल को भी व्यू करके इसमें मजीद डिटेल जो है वो देख सकते हो. द रीजंस फॉर 60 प्लस फ्रेम पर anything higher than 30 frame per second is mainly used to create slow motion video or record video game footage. ये वो कहता है कि जब हम गेम के अंदर अपनी फुटेज को क्रिएट करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 30 फ्रेम में आपको मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही है. वही चीज हम अगर अब ये स्लो मोशन की तरफ मूव कर रहा है, 10 फ्रेम पे गया तो आपको 3 इमेजेस नजर आ रही हैं. अब हम 1 फ्रेम पे आ गए तो आपको 1 या 2 या लकीली 1 इमेज जो है वो नजर आएगी. अब ये डिपेंड कर रहा होगा कि आप अपनी उस इमेज को किस लिहाज से जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, या आप अपनी वीडियो को किस लिहाज से कैप्चर कर रहे हैं. यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. यहां तक किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज फाइल फॉर्मेट, कि हम इसके लिए कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. काफी सारी फाइल और फ्रेम, मोस्टली फाइल्स फ्रेम्स मैंने जो है वो आपको जब हम स्टार्टिंग के लेक्चर थे उसमें बताए थे कि स्टैटिकल हम लोग ये फाइल फ्रेम इस्तेमाल करते हैं. जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हम लोग ये वाले फाइल फ्रेम जो है वो इस्तेमाल करेंगे. आज वही टॉपिक दोबारा डिस्कस हो रहा है. अ फाइल फॉर्मेट इज अ स्टैंडर्ड वे दैट इंफॉर्मेशन इनकोडेड फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर फाइल.
वो कहता है कि फाइल फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड वे है आपके उस डेटे को इनकोड करने का जो आपके कंप्यूटर में फाइल स्टोरेज के तौर पे पड़ी होंगी. इट्स स्पेसिफिक हाउ बिट्स आर यूज्ड टू इनकोड information in a digital storage medium. File format may be either protected or free and may be either unpublished or open. वो कहता है कि वो अनपब्लिश भी उसे जरूरी नहीं है कि आप उसे पब्लिश करें, आपके पास कंप्यूटर के अंदर भी आप उनको सेव करके जो है बआसानी रख सकते हो और ताकि आपके पास वो जो है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में वो मौजूद हो. अगर हम इसकी बात करें फ्लैश है तो उसका FLY होगा या SWF होगा. पिक्चर में अगर हम जिफ बनाना चाह रहे हैं, एनिमेटेड जिफ पिक्चर बनाना चाह रहे हैं तो जिफ होगा, PNG होगा, APNG होगा. अगर हम मूवीज की बात करें तो उसमें आप AVI, MP4 और MOV और इसी के साथ जो है वो हम लोग MPEG जो है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं. तो ये डिपेंड कर होता है कि आप कौन सा मूवी का फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो. अब इसी की कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम लोग जो आम और डेली बेसिस पे रूटीन लेवल के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो कौन सी एनिमेशंस हैं. व्हाट इज 2D एंड 3D एनिमेशन विद एग्जांपल. सम वेल नोन पॉपुलर 2D एनिमेशन जैसे कि लोनी टून्स हैं जिसमें बग्स बनी है, यानी कि आपके 2D 3D कार्टून्स हैं, आप इनको देखते हो डेली बेसिस पे देखते हो. क्लासिक डिज्नी है जिसमें स्नो वाइट है, द जंगल बुक है, द लिटिल मैरिड है, इस तरह टीवी शोज है आपके पास. 2D एनिमेशन इज अ ट्रेडिशनल एनिमेशन मेथड दैट एग्जिस्ट सिंस द लेटर 1800, यानी 1800 से तकरीबन ये चलता आ रहा है. और इसमें 2D एनिमेशन हम लोगों ने पहले जो आपके मल्टीपल्स कार्टून जैसे पिक पैंथर था, टॉम जेरी था, वुड पैकर था, इस तरह और बहुत सारे कार्टून्स थे जो मुसलसल से मिकी माउस वगैरह थे, ये मुसलसल 2D थे कि इनको पहले हैंड ड्राइंग किया जाता था, फिर इसे किसी मशीन के अंदर डाल के इसको एनिमेट किया जाता था. तो ये बहुत पुराने टाइम से, जब से कि हमारा टेलीविजन था या नहीं था, उस वक्त से ये कार्टूनिक एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो रही है. इट इज वन ड्राइंग फॉलोड बाय एन अदर इज अ डिफरेंट पोज फॉलोड बाय एन अदर डिफरेंट पोज, यानी कि हर ड्राइंग जो है वो एक दूसरे पोज से डिफरेंट जो है वो डिजाइन की जाती थी ताकि जो है वो हमारा 24 फ्रेम या 30 फ्रेम या 10 या 20 फ्रेम जो भी जिसमें भी हमने इसे कैप्चर करना है वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो सके. 3D के अंदर आपके पास पिक्सर है, ड्रीम वर्क्स है, फीचर फिल्म CGI है, इनमें आके काफी सारी आगे डिटेल दी हुई है. आप इनको भी अपने नेट से सर्च करके मल्टीपल वीडियोस को जो है वो देख सकते हो. 3D एनिमेशन असाइड फ्रॉम स्टॉप मोशन व्हिच कैन एक्चुअली बी आइदर 2D एंड 3D एनिमेशन इज कंप्लीटली डन यूजिंग सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर के को इस्तेमाल करते हुए आप 2D और 3D एनिमेशन जो है क्रिएट कर सकते हो. एनीथिंग क्रिएटेड इन 3D एनिमेशन प्रोग्राम एग्जिस्ट X, Y and Z in the world. That means instead of a flat drawing of global 3D animation produce a sphere that can actually ratio 360. वो कहता है कि जी आपका जो 3D है इसमें X, Y, Z तीनों को हम इस्तेमाल करते हुए 360 डिग्री के ऊपर रोटेशन के अंदर हम अपनी एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. अब आने वाला जो वक्त है वो आपका 4D है जिसमें 4D इट मीन X, Y, Z तो होगा ही होगा और D जो है वो हमारी डेप्थ होगी. यानी अब जो हम लोग अपनी एनिमेशंस क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम लोग अपनी डेप्थ की भी बात करेंगे कि हमारा डाटा जो है वो किस लेवल तक डीपली जो है वो हम उसमें काम कर सकते हैं. यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. क्लियर है सबको? नेक्स्ट है जी, यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस अभी शेयर करने लगा हूं और इनको प्ले करने लगा हूं ताकि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से कुछ एनिमेशन जो है वो आपके माइंड में आपको क्लियर हो. ये देखिए मैंने आपके पास शेयर किए हैं, ये कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं, मैं इनको वन बाय वन जो है वो प्ले करने लगा हूं. बाकी आप मल्टीपल नेट से भी आप इन वीडियोस को जो है वो देख सकते हो और आपके माइंड में एक एनिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक एनिमेशन जो काम कैसे करता है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको पता चल सके. ये देखिए, ये जी एक एवैल्यूएशन है एनिमल्स की जो आप लोग एलियंस की मूवी देखते रहे. इसमें आपको मल्टीपल रेंज के अंदर जो है वो नजर आएंगे
हर टाइम हर वॉल के बाद एक न्यू जनरेशन जो है आपको एनिमल में दिखाई गई है। अब ये सारी की सारी, ये देखिए यहाँ पे इनके अब बाय ईयर्स के हिसाब से जो है वो एनिमल्स को जो है वो एलियंस को जो है वो दिखाया गया। आपने मल्टीपल मूवीज देखी होंगी। अब ये सारी चीजें एनिमेटेड है, ये सारा काम जो है वो 3D में, ब्लेंडर में, जेड ब्रश में, माया में, पोजर में, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डिजाइन किया गया है। आप देखते जा रहे हैं कि साथ के साथ आपका ईयर्स जो है टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, और साथ के साथ ही आपका जो है एनिमेशन जो है वो भी, उसका एलियन का साइज, उसके ऑब्जेक्ट्स वो चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो प्ले कर रहा हूँ आपको। मैं एक दो वीडियोस जो है वो प्ले करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक एनिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जिसका जो क्वेश्चन है मैं बाद में लूंगा क्वेश्चन, आपको पहले आप वीडियोस एक दफा देख ले। ओके जी, अभी मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो नहीं हुई, वो एक दफ़ा अपनी अटेंडेंस जो है वो व्यू कर ले, और सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस लगवाएगा। फिर जैसे सेशन क्लोज होता है, सेशन क्लोज होने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर का जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ। टॉप से बॉटम की तरफ मैं व्यू करूँगा, वन टाइम व्यू होगा, तमाम स्टूडेंट्स को व्यू करेंगे। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट बोलेगा। सेशन क्लोज होने लगा है। सेशन के बाद हम लोग अपने लेक्चर का जो बाकी हिस्सा उस पर डिस्कस करेंगे। ओके जी, तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैं मैक्स की जो 3D स्टूडियो मैक्स है उसे शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी।
ये देखिए जी, मैक्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया था वो मोस्टली हम लोगों ने मॉडलिंग में, जिसमें सॉफ्ट मॉडलिंग, हार्ड मॉडलिंग दोनों लेवल पे हम लोगों ने काम कर लिया है। आज जो है अब हम इसके अंदर एनिमेशन के लिहाज से जो काम करेंगे, सबसे पहले तो आपका वही इंटरफेस है, किसी भी किस्म की इस इंटरफेस में कोई चेंजिंग्स नहीं है। सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पे आप अगर बॉटम पे देखें तो आपको एक टाइमलाइन जो है जो 0 से 100 फ्रेम की जो है वो नजर आ रही है। अब अगर सबसे पहले तो अगर आपने ये टाइमलाइन को चेंज करना है, यानी इसको आपने एडिट करना है, तो यहीं पे आपके पास एक सेटअप पड़ा है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखिए ये डिफॉल्ट इन आउट ट्रांजिट, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए मैं दोबारा इसको ऑफ करके दोबारा ऑन कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे, यानी जहां पे आपका प्ले का बटन है, एंडिंग बटन है, इसी के साथ नीचे टाइम कॉन्फ़िगरेशन का बटन है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहां से आप अपनी एनिमेशन किस स्टाइल में, कौन से फ्रेम में आप बनाना चाह रहे हो, क्या उसकी स्पीड होनी चाहिए, वो सारी की सारी आपने यहां पे डिसाइड करना है। अभी आप देखें बाय डिफॉल्ट इसका जो फ्रेम रेट है वो 30 फ्रेम रेट पर सेकंड जो है वो आ रहा है। मैं क्या करता हूं, इसका स्टार्टिंग हमारे पास 0 है और मैं इसको बढ़ा देता हूं। यहां से मैं इसे कहता हूं जी मुझे 200 फ्रेम चाहिए। अब 200 फ्रेम को आप डिवाइड कर दे 30 पे, इट मींस कि ये आपके राउंड अबाउट 6 to 7 सेकंड की वीडियो जो है वो क्रिएट होगी। मैं उसे ओके करता हूं। जैसे मैंने ओके किया, अब आप देखें कि आपकी टाइमलाइन के अंदर 200 फ्रेम जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं, लेकिन हर 30 फ्रेम पे 1 सेकंड जो है वो आपकी वीडियो क्रिएट होगी। अब मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा करता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने एक सिलेंडर जो है या एक स्फीयर जो है वो ड्रा किया है। ये देखें, ड्रा करने के बाद अब मैं इस स्फीयर को सिंपल एक्स वाई जी के ऊपर जो है वो एनिमेट करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आप अपने ग्रिड के लिहाज से प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक कर लें, ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर लेवल पे, प्रॉपर एरिया पे जो है वो मौजूद होना चाहिए। ये देखिए मैंने तमाम जो है इसकी ग्रिड वो 0 0 कर दिया है। अब क्या करता हूं मैं इसको, यहां पे आप देखिए की बनी हुई है, आप इस की के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी की यहां पे इंसर्ट हो गई है। इसी के साथ है ऑटो। इससे क्या होगा कि आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अगर इसको ऑटो पे क्लिक करते हो, अब आपने सिर्फ अपने इस टाइम लाइन को चलाना है। ये देखिए मैंने 20 सेकंड पे गया, ये ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ मूव कर चुका है। इसी तरह मैं 40 पे जाता हूं तो वो देखिए मेरा टाइम वहां पे खुद ही एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहां पे आता हूं, फिर दोबारा से आप 60 पे चले गए और वही ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहां पे डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से आप 90 पे आ गए या 80 पे आ गए। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को जहां रोटेट करना चाह रहे हो आप वहां पे रोटेट करो। ये देखें, इसी तरह से हम इसको अप कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। यानी इसमें आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल फ्रेम है। आप जिस फ्रेम पे चाहे आप अपने इस ऑब्जेक्ट को जो है वो एनिमेट कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने स्फीयर ही एनिमेट किया हुआ है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, चाहे आप इस पे मॉडिफायर लगा के आप इसको कर ले, चाहे आप इसको डायरेक्टली कर ले। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपल प्ले करता हूं। ये देखिए प्ले एनिमेशन, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्ले होना शुरू हो गया। जिस तरह से आपने एनिमेशन बनाई थी, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इसी तरह से आपके सामने जो है वो प्ले हो रहा है। अब है कि हम इस वीडियो को क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं इसकी मोशन एनिमेशन जो है वो बनाना चाह रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, उसी तरह से मैं इसे स्टॉप करता हूं। स्टॉप करने के बाद मैं F10 को प्रेस करता हूं। मैंने क्या प्रेस किया, F10 प्रेस किया, ताकि मैं अपनी जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने अब एनिमेशन बनाई है, ये मेरे पास वीडियो फाइल में आ जाए। तो अब आप देखें यहां पे जब आपने F10 किया, रेंडर स्क्रीन आपके पास डिस्प्ले हुई। यहां पे आपने रेंज देनी है। पहले क्या था, पहले सिंगल फ्रेम था, अब आपने रेंज पे क्लिक किया। कहां तक आपको एनिमेशन चाहिए, 200 फ्रेम तक एनिमेशन चाहिए। इसका साइज क्या चाहिए वो आप सिलेक्ट कर ले, मुझे ये 800 बाय 600 में ही चाहिए। इसके बाद आप फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने फाइल का फॉर्मेट क्लिक किया। ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपका AVI जो है वो क्रिएट करेगा। कोई भी हम इसका नाम दे देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर।
ये देखिए मैंने डेस्कटॉप पे गया और इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट एनिमेशन। मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया तो वो मुझे बता रहा है कि आपका जो डीवीडी इनकोडर है उसका सिलेक्शन बताएं कि वो किस लेवल पे हो। इसको फिलहाल आप लोगों ने नहीं छेड़ा, ये जब डीवी कार्ड लगे होंगे तो फिर आप इसको हाई बेस्ट इस लेवल पे आप लेके जाओगे। मैं फिलहाल इसको ओके करता हूं। ये देखिए यहाँ पे एक रेंज एक फॉर्मेट जो है वो मैंने बता दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको रेंडर करता हूँ। जैसे मैंने रेंडर पे क्लिक किया तो मेरे पास एक स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है। अब आप देखिए कि आपकी जो एनिमेशन है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा है और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके फ्रेम रेट जो है फ्रेम जो है वो एनिमेट हो रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, ये हमारी स्टिल इमेजेस ही हैं, यानी कि हर फ्रेम के ऊपर एक एक इमेज है, लेकिन अब उस इमेज को आप लोग क्या करना चाह रहे हो, आप लोग उसकी आप एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो। तो जब तक आप इस डायलॉग बॉक्स में रेंज नहीं दोगे उस वक्त तक ये आपकी एक कंप्लीट एनिमेशन जो है वो क्रिएट नहीं होगी। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेके आप उसको एनिमेट कर सकते हो। आगे चल के हमारा ह्यूमैनिटी पे काम आएगा, कैरेक्टर स्टूडियो पे काम आएगा, उसमें हमने अपनी मर्जी का कैरेक्टर जो है वो डिजाइन करना है। डिजाइन करने के बाद उसको भी एनिमेट करना है कि वो मूव कर सके, वो भाग सके, जंप कर सके। तो वो सारी एनिमेशन जो है वो आप इसी रेंज के ऊपर आके आप दोगे, आप अपना स्क्रीन साइज बढ़ाओगे और उसके मुताबिक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमेट होगा। ये देखिए अभी आपके 160 170 के करीब फ्रेम जो है वो एनिमेट हो चुके हैं। ये टोटली कंप्लीटली तौर पे ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एनिमेट होगा। एनिमेशन होने के बाद ये आपकी AVI फाइल जो है बन जाएगी। जैसे ही आपकी ये AVI फाइल बन जाएगी आपने इसको प्ले करके जो है वो चेक कर लेना है। चेक कर लेना है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एनिमेशन हमारे पास बन चुकी है। आपने सिंपल उस एनिमेशन को जो है अपने डेस्कटॉप से रन करके जो है वो उसे एग्जीक्यूट कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।